सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज का हमारा हिंदी सब्जेक्ट का जो टॉपिक है अलंकार पार्ट 2। इससे पहले हमने आप लोगों को शब्द अलंकार के बारे में बताया था और शब्द अलंकार के संबंध में एक जो वीडियो लोड किया था। इसके बाद में आज पार्ट 2 है। आज है अर्थ अलंकार। हम ये समझने की कोशिश करेंगे ये अर्थ अलंकार क्या होता है। देखिए, अर्थालंकार वह अलंकार होता है हम शब्दों के माध्यम से उनका अर्थ पर जाते हैं और उनका अर्थ जिस भाव के लिए व्यक्त करता है तो उससे में स्पष्ट कर देते हैं इसमें कौन सा अलंकार है। तो हम सीधे सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। अलंकार जो है हमारा, और अलंकार जो है चाहे बंडी एग्जाम हो या अदर बाई हाई स्कूल इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम हो, यहाँ से 2 से 4 नंबर अवश्य बनते हैं। या तो आपके लिए परिभाषा पूछी जाएगी या फिर आपके लिए कोई एग्जाम्पल्स या उदाहरण दे देते हैं तो उसमें ये निश्चित करवाएंगे कि इसमें उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो हम आज के टॉपिक में अलंकार के बारे में गहनता से अध्ययन करेंगे और समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि अलंकार क्या होता है। तो आज का टॉपिक है हमारा अर्थालंकार। अर्थालंकार का मतलब ये हुआ कि शब्दों के द्वारा। तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं। पहला हमारा जो अलंकार है वह आता है उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार की परिभाषा को हम देखते हैं। लिखा है समान धर्म के आधार पर जहाँ एक वस्तु की समानता किसी दूसरी वस्तु से की जाए या की जाती है तो वहाँ जो है हमारा उपमा अलंकार होता है। हम इसे थोड़ा समझ सकते हैं कि समान कहने मतलब ये है कि कोई वस्तु है लेकिन हमने क्या है उसके लिए दूसरी वस्तु से क्या समान मान लिया है। और इसकी हमने एक टिक लिख रखी है जिस पंक्ति में हमारा योजक चिन्ह लगा हो और सा सी से सम आता हो। कहने का मतलब ये है कि किसी भी शब्द से जुड़ा हुआ योजक चिन्ह में हमारा सा सी सम या सरी शब्द आता है तो हमारा जो है उपमा अलंकार कहा जाता है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लेते हैं पीपर, यानी पीपर, पात, सरिस, मन डोला, मन डोला। यहाँ पर बताएगा पीपर पात, यानी पीपल जो होता है उसका जो पत्ता होता है, जैसे पीपर पात यानी पीपल का पत्ता, सरिस मन डोला। जिस तरह से हल्के वायु की वेग से पीपल का जो पत्ता होता है वह हिलने डुलने लगता है, ठीक उसी प्रकार से सरिस मन डोला हमारा जो मन है उस पीपर के पत्ते की भांति जो है वो भी उथल पुथल होने लगता है, यानी डोलने लगता है। कहने मतलब ये है कि पीपर के पत्ते का जो कंपेयर है यानी जो मान लिया गया है तो काहे से सरिस मन डोला, यानी हमारे जो मन से उसकी जो है तुलना कर दी गई है, यानी मान लिया गया है कि जिस तरह से पत्ता जो होता है वो हिलता डुलता है वैसे हमारा जो मन है वो भी उस पत्ते की भांति जो है उथल पुथल होने लगता है। तो यहाँ पर हमने जो कुछ ट्रिक के रूप में शब्दों का चयन किया था कि मान लीजिए जैसे सा है, सी है, सम है, सरिस है, यदि ये शब्द आ जाएं अथवा इनके साथ में कोई योजक शब्द आ जाता हो तो हमारा जो अलंकार होगा वह उपमा अलंकार होता है। अब हम देखते हैं, देखो पीपर पात सरिस, सॉरी यहाँ पर सरिस होना चाहिए, यानी सरिस मन डोला। तो देखो हमने ट्रिक में लिखा है कि सरिस। अब यहाँ पर हमें केवल इतना पकड़ लेना है कि सरिस शब्द आ गया है तो समझो हमारा उपमा अलंकार है। तो आप लोग केवल निगाह ही डालेंगे अगर कहीं सासी से सम आ जाता हो। कहने मतलब ये है जैसे इन शब्दों के बाद में या ये शब्द किसी योजक से जुड़े हुए हों तो समझेंगे आप हमारा उपमा अलंकार है। जस्ट इसके बाद में आता है रूपक। रूपक के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। रूपक अलंकार को पहले परिभाषित करते हैं। कहने मतलब ये जहाँ उपमी और उपमान का निषेध रहित आरोप हो, यानी उपमेय और उपमान में। कहने मतलब ये है जहाँ उपमेय और उपमान में क्या है को एक कह दिया जाए, यानी कोई इन्हें एक मान लिया जाए तो वहां पर क्या है हमारा रूपक अलंकार होता है। अब
कैसे मान लेते हैं ये समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल्स लिखा है, बीती बिभारी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। अब देखिए, बीती बिभारी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। अब यहाँ पर देखो, ये दिया गया है पनघट, यहाँ पर है तारा घट। अब यहाँ पर जो है परिभाषा कहते हैं, जहाँ उपमेय और उपमान का निषेध रहे, यानी कोई भी हमारा जो है कोई भी अंतर नहीं होता है, अर्थात क्या है, हम उसे एक ही मान लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जैसे बीती बिभारी जागरी, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि बीती बिभारी जागरी। अब रात्रि का जो है, रात्रि रूपी स्त्री के लिए बताया गया है कि बीती बिभारी जागरी, यानी अब रात व्यतीत हो गई है, अब तुम्हें क्या है, जाग जाना चाहिए। अंबर पनघट में डूबो रही, अंबर यानी आकाश के लिए कहते हैं, पनघट यानी आकाश रूपी पनघट में, आकाश रूपी पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। आपने देखा होगा कि जिस तरह से आकाश में अनेक तारा होते हैं, तो कवि ने यहाँ पर क्या कहा है कि आकाश रूपी पनघट में घड़ा रूपी अनेक तारे हैं। उषा, जैसे ही सुबह होता है तो वैसे ही वो तारा मंडल जो है धीरे धीरे गायब हो जाता है। जस्ट उसी प्रकार से अगर कोई स्त्री जो है अपने घड़े को पानी में डुबोती है, तो घड़ा जो है पनघट में जो है वह डूब जाता है। तो कहने का कवि का मतलब ये है कि जिस तरह से आकाश में जो असंख्य तारे छाए हुए होते हैं, जैसे ही प्रातःकाल होता है, वैसे ही क्या धीरे धीरे वे तारागण जो होते हैं वे विलुप्त हो जाते हैं। जस्ट उसी प्रकार से जब हम पनघट में जल से घड़ा को जो भरते हैं, तो सबसे पहले क्या, जब भरते समय वो डूब जाता है। तो कहने मतलब ये है कि पनघट यानी मान लिया गया है, आकाश के लिए क्या मान लिया गया, पनघट मान लिया गया है, यानी है आकाश इसलिए मानते हैं पनघट। और जो तारागण है, और तारों के लिए क्या है, घड़ा मान लिया गया है। जैसे सुबह के समय तारे गायब हो जाते हैं, वैसे ही पनघट में पानी जब भरते हैं तो घड़ा भी डूब जाता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, यानी एक कह दिया जाए, कहने मतलब एक आकाश की तुलना जो है पनघट से कर दी गई है, और तारा की तुलना जो है, तारों की तुलना है घड़ा से कर दी गई है। तो इसीलिए उपरोक्त पंक्ति में जो है हमारा रूपक अलंकार है। इसमें सबसे पहले एक पहचान आती है। देखिए, रूपक अलंकार में हमें ये ध्यान रखना चाहिए, कोई भी पंक्ति होगी तो उसमें शब्द एक योजक जरूर जुड़ा हुआ होता है। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कहते हैं चरण कमल, यानी यहाँ पर लिया चरण और कमल, चरण कमल। आगे लिख सकते हैं बंदो हरि राई। तो देखो चरण कमल, ये योजक चिन्ह लगा हुआ है, बीच में जो डेक्स लगता है इसे योजक चिन्ह बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ है कि यहाँ पर भी दिया गया है तारा घट, ये भी इसमें क्या है, योजक चिन्ह लगा हुआ है। तो इसमें योजक चिन्ह लगता है, लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर योजक चिन्ह में सासी से सरी से आता है तो आपका रूपक अलंकार नहीं होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, उपमा। इनके अतिरिक्त अगर कहीं योजक चिन्ह लगा हुआ होता है तो आपका जो अलंकार है वह रूपक हो जाएगा। जैसे चरण कमल, यानी चरण जो है उनके लिए क्या है, कमल मान लिया गया है। कहने मतलब ये है कि कमल रूपी चरणों की, चरण कमल बंदो हर राय, कहने मतलब ये है कि भगवान कृष्ण के जो चरण हैं, यानी उनके जो पैर हैं वो कमल के समान है, और बंदो हम उन चरण रूपी कमलों की जो है, यानी कमल रूपी चरणों की जो है बार बार वंदना करते हैं। कहने मतलब ये है कि कमल को, यानी चरणों को कमल के रूप में मान लिया गया है, और इनमें और कमल में, उनमें चरणों में और कमल में कोई डिफरेंस नहीं है। तो हमें उम्मीद है कि ऊपर वाले दोनों अलंकार आप लोगों को भली बात समझ में आए होंगे। पहले वाले में ट्रिक है सासी से सरी से, दूसरे में हम करेंगे योजक चिन्ह, यानी डेक्स लगा हुआ होता है, तो आप समझ लेंगे कि इसमें हमारा जो है रूपक अलंकार है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। ये दोनों से भी सरल है, आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है।
जहाँ उपमेय में उपमान की, इनमें क्या है, मान लिया गया है, यानी एक में कोई अंतर नहीं कर मतलब रहा है। और इनमें क्या है, संभावना की जाए। और इसमें सबसे बेस्ट ट्रिक है, यहाँ शब्द है जनु जनिहू मन मनिहू, और इब शब्द है। ये शब्द कहीं भी किसी भी पंक्ति में मिल जाते हैं, अगर आपकी दृष्टि पड़ जाती है तो आप मुश्किल से 20 से 30 सेकंड के अंदर ही आप ये क्लियर कर देंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। हमने यहाँ पर दिया है उसका मुख मानो चंद्रमा है। अब ये संभावना की गई है, मुख कहाँ, चंद्रमा आकाश में होता है, और हम सभी लोग नीचे यापन करते हैं जीवन, तो तुलना किससे कर दी, चंद्रमा से कर दी। कहाँ, दूसरे लोग, यानी दूसरा ग्रह हमारा बन जाता, उपग्रह बन जाता है। तो क्या है, एक संभावना उसमें बन जाती है, उसका मुख चंद्रमा है। तो अब यहाँ पर मानो शब्द आ गया है, ट्रिक में भी हमने शब्द लिया है मानो। अब यहाँ पर मानो शब्द हमारा ट्रिक में भी आ गया है। तो हमारे लिए जनु जनिहू मन मनिहू, इब, इन शब्दों का कहीं पर आपके लिए स्पष्टीकरण होता है तो आप बिल्कुल निसंकोच होकर के ये कह सकते हैं कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। हमें उम्मीद है अर्थालंकार में ये जो इम्पोर्टेंट अलंकार की दृष्टि से थे, हमने आप लोगों के लिए परिभाषा के साथ में एग्जाम्पल्स में समझाने का पूरा प्रयास किया है। हमें आप लोगों से बड़ी उम्मीद है कि इस अलंकार के बारे में अब आप लोगों से जो कमियां या गलतियां जो होती थी उन पर सुधार होगा, और धीरे धीरे एक समय ऐसा आ जाएगा कि आप लोग कम समय में अलंकार को निश्चित कर देंगे इसमें कौन सा अलंकार है। आप लोगों के लिए जो अपना समय इस वीडियो को देखने के लिए दिया है, तो मैं चैनल के माध्यम से बहुत बहुत आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन के साथ में यहीं पर अपना जो है विराम देते हैं। आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।